तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अपना टॉपिक है कृषि, भू संसाधन तथा कृषि। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भू संसाधन के रूप में हम कृषि को देखते हैं। तो इसमें कृषि जो अपना है वो कितने प्रकार की होती है, हम भारत में किस प्रकार की कृषि करते हैं, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। कृषि का प्रकार देखो, कृषि जो अपने पास है, हम जो हमारे भारत में बोलते हैं ऋतुओं के अनुसार, वो 3 प्रकार की है। पहली आपकी खरीफ की फसल। खरीफ के अंदर देखो, खरीफ का मतलब होता है अपना जो बारिश के मौसम में बोई जाती है, जून से, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे आपका कपास है, सब्जियां हैं, सब्जियां में हरी सब्जियां, ये सारी फसलें, गुआर है, ये सब फसलें हम इसमें बोते हैं। इसके बाद अपनी आती है रबी की फसल। रबी की फसल, इसके अंदर देखो ये जो फसल बोते हैं जून से सितंबर, ये अक्टूबर तक खत्म हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हम वापस फसल बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम फसलें बोते हैं, जिसमें आपका सरसों है, चना है, गेहूं है, जौ है, ये जो खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। धान है, यानी धान मतलब अपना हम धान चावल को कहते हैं। हमारे लोकल परिवेश में धान का मतलब होता है जौ को कहा जाता है, लेकिन वास्तव में धान का मतलब अपन चावल से लेते हैं। धान का मतलब ये धान अपने यहाँ तो जौ को कहेंगे, लेकिन वास्तव में धान का मतलब धान चावल को कहते हैं, ठीक है ना। और अपने यहाँ के परिवेश में अगर कोई कह दे गांव में जाके कि धान है कि आपके पास, तो हम कहेंगे जौ नहीं है हमारे पास। और बड़े परिवेश में देखेंगे तो चावल के लिए की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें दक्षिण में फसलें थोड़ी अलग बोई जाती है इसमें, क्योंकि दक्षिण में क्या कि मौसम थोड़ा बदलाव का है, वहाँ पे समुद्री तट है, इस कारण से वहाँ पर थोड़ी सी अलग किस्म की फसलें बोई जाती है। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे गेहूं, उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, गेहूं की भरमार है। क्यों? सिंचित गेहूं को हम सिंचाई करके, चावल को भी सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं, यहां पर चावल की खेती सबसे ज्यादा की है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है और चावल पैदा करने के लिए चावल के खेतों को पानी से भरना पड़ता है। अपने राजस्थान में बात करते हैं, जैसे कोटा है, श्री गंगानगर है, यहाँ पर चावल की खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी खूब है। कोटा की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो चंबल नदी है, इसलिए पानी खूब है। श्री गंगानगर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, इस वजह से वहाँ चावल और गेहूँ दोनों की खेती होती है। अपने रबी में ये दोनों ही अपने पास फसलें आ गई। इसके बाद होती है बेटा कि ये बोई जाती है ना, मार्च तक ये काम आती है, मार्च तक ये खत्म हो जाती है। मार्च लास्ट तक लगभग फसलें काट ली जाती है, खेतों से घर पे ले आते हैं। इसके बाद अपनी फसलें है जायद। जायद जो आपकी मार्च से जून तक चलती है। कौन से महीने में चलती है? मार्च से अप्रैल, मान लो अप्रैल, क्योंकि मार्च खत्म हो गया इसमें, और अप्रैल से शुरू होती है, अप्रैल से जून तक ये चलती है, ठीक है। इसके अंदर केवल जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, काचरे है, इस प्रकार की फसलें बोई जाती है जो कुछ समय के लिए ही। देखो अप्रैल, मई और जून 3 महीना, 1-1.5 महीना में फसल बड़ी होती है, फूल आने लगते हैं, और 1-1.5 महीना ही उसके फल हम काम में लेते हैं। जैसे ही बारिश होती है, बारिश होते ये जो फसल आपकी स्वतः ही खत्म होने लगती है, और फिर हम वापस इस चक्र में आ जाते हैं खरीफ के, जिसके अंदर वापस कपास बोना है, मिर्ची बोनी है, और जो भी फसलें आती है अपनी अरहर है, मक्का है, ज्वार है, ये सारी बोते हैं।
और इसके अंदर तुरई है, गेहूँ चावल, हमने विस्तृत जानकारी इसके अंदर प्राप्त कर ली। इस प्रकार से हमारे देश में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। खरीफ मई से सितंबर के बीच, जुलाई तक बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाती है, ठीक है ना। रबी में आप अक्टूबर नवंबर तक बोते हैं और मार्च तक खत्म हो जाती है। जायद अप्रैल में बोते हैं और जून या अमूमन माने जुलाई, 10-15 जुलाई तक बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वापस हम खरीफ पे आ जाते हैं। इस प्रकार अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो पर कमेंट करना है।